बाकी इस दाने की रेसिपी में जो है ना कैल्शियम भी है, ठीक है, इसमें प्रोटीन भी ऐड हुई भी है, सब चीज़ें इस दाने के अंदर हैं। खुद ही आपको वादे हो जाएगा हमारे व्यूअर्स को कलर कैसा है और किस टाइप का कलर है एक्वा का। अब भी पेल फेलो में नहीं आओगे तो कब आओगे? सही। मतलब आज भी पेल फेलो लेने का अगर आप सोचोगे कि यार मैं अगले साल और नीचे हो जाए फिर लूँ, तो फिर आप कमा नहीं सकते। माशाल्लाह से यहाँ पे जो है रिंग नेक के फिक्स आए हुए। तो ये इसमें कुछ स्प्लिट इनो के भी हैं, ये सॉर्ट करने पड़ेंगे, कुछ मैंने सॉर्ट कर लिए थे। मेरा नंबर है 030282265111। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट बेड यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है मैं समीर भाई के सेटअप पर मौजूद हूँ। तकरीबन इस सेटअप की मैंने 2 साल पहले वीडियोज बनाई थी, तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी ब्रीड आ रही थी इनके पास और इन्होंने उस टाइम जो डन फेलोज भी लगाए हुए थे। तो अभी पूछते हैं कौन कौन से बर्ड्स लगे हुए, कैसी ब्रीड आ रही है और हमारे दोस्तों का भी कुछ भी रिक्वायर्ड हो तो उनके पास से क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम समीर भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अरसान? ठीक है अंदर ठीक हूँ। सबसे पहले समीर भाई बताएं क्या कुछ लगा था अपने सेटअप पर। अरसान बेसिकली तो लवबर्ड ही लगे हैं। हाई एंड म्यूटेशन में जो लास्ट ईयर हमने अपग्रेड किया था उसमें एक्वा हमने ऐड किया था। सही। तो उसको फिर पेल फेलो के साथ मर्ज किया है, तो एक्वा स्प्लिट पेल फेलो के अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आए हैं। सही। बाकी डन फेलोज ब्रीड करवा रहे थे। विजुअल तो इस बार इतने नहीं सर्वाइव किए, लेकिन स्प्लिट्स हमारे पास डन फेलो के स्प्लिट्स हैं। सही। बाकी सारा कमर्शियली बर्ड्स लगे हुए। हाँ, बाकी पेल फेलोज, अल्बाइनो, लुटिनो, ये सारी चीज़ें तो ठीक है। समीर भाई हमारे दोस्तों को बताएं कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड के अंदर और कैसी फील्ड है ये। अब मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से मैंने इसको एज अ कमर्शियल इसको मतलब कमर्शियली काम करना शुरू कर दिया। तो उससे पहले शौक में हम लोग कर रहे थे, जैसे कि मेरे पास इंटरव्यूज में भी है। इस फील्ड के बारे में क्या बताऊं कि जब मैंने काम शुरू किया था तो मैं जॉब करता था और मैंने 2022 में अपनी जॉब से रिज़ाइन दे दिया। तो अभी बिल्कुल टोटली अभी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, टोटल जो खर्चे वर्चे हैं लवबर्ड से ही पूरे हो रहे हैं और ये अपना खर्चा यहाँ का सेट का भी पूरा यही लोग उठा रहे हैं। ठीक है। तो मतलब जॉब मैंने एग्जिट कर दी है और क्या बताऊँ अभी टोटली बिल्कुल भी मतलब ये कि आप एक तरीके से कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस भी कह रहे हैं। जी जी, मैंने तो इसके ऊपर फीजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनाई हुई है एज अ बिजनेस सर्च देने के लिए। अगर किसी को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो तो वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, समीर बर्ड्स कॉटेज के नाम से चैनल है। सही। तो उसमें मैंने कंपैरिजन ही इसका ये किया हुआ है। मैंने तो बल्कि डिफरेंट मार्केट के साथ भी कंपेयर करके बताया कि रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो क्या है, स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो क्या है, कितना रिस्क है, फिर इस बर्ड बिजनेस में करते हो तो कितना है। रफली आपको आइडिया दे दूं, मरे से मरा रिटर्न लव बर्ड के काम में 300 से 400% है। ठीक है। सही है, 300 से 400% बहुत अच्छा बिजनेस रिटर्न होता है। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस पे, नॉर्मल किसी भी कन्वेंशनल बिजनेस में, तो ऐसा नहीं होगा कि अगले साल या 1.5 साल के बाद आप 3-4 लाख रुपए वापस से रिटर्न ले सको। ठीक है, बहुत हद मारी। अगर 50% रिटर्न भी है मार्केट में, 20% 25% को अच्छा समझा जाता है। अगर आप किसी बिजनेस में 50% रिटर्न ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा समझा जाता है। तो यहाँ तो 300% 400% है, रिगार्डलेस के आपके जो बच्चे मरते हैं, XYZ जो भी आपके साथ उसमें हाई रिस्क, उसके बावजूद जो बच्चे बच जाते हैं आपके पास, आप वो भी बेचते हो तो आप 300-400% कमा लेते हो। तो इसमें आएगी, बच्चे निकलेंगे तो आप जो है आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी सारी बाहर है। वो तो आप समझें कि पहले दूसरे क्लच में ही सारी इन्वेस्टमेंट बाहर आ जाती है, उसके बाद सूखा प्रॉफिट ही चल रहा होता है। सही। तो समीर भाई भी कौन कौन से फिक्स मिल जाएंगे हमारे दोस्तों को? सारे डन फेलोज के स्प्लिट मिल जाएंगे, कमर्शियल बर्ड्स जी जी, डन फेलो के स्प्लिट मिल जाएंगे आपको, विजुअल पेल फेलोज मिल जाएंगे, पेल फेलो के स्प्लिट्स मिल जाएंगे, एक्वा के स्प्लिट मिल जाए, एक्वा स्प्लिट पेल फेलो के स्प्लिट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये मिल जाएंगे। बाकी अल्बाइनो, क्रेमेनो, लुटिनो, ग्रीन फिशर, क्योंकि अल्बाइनो में सर्वाइवल का बड़ा इशू है तो मैंने वर्किंग की है। मैंने पेस्टल बनाए हैं, ग्रीन पेस्टल, स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट इनो। मैंने ग्रीन फिशर्स बनाए हैं, स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट इनो, ब्लू फिशर, स्प्लिट इनो। इनसे अल्बाइनो का सर्वाइवल आ रहा है, क्योंकि अल्बाइनो को सर्वाइवल भी हमें बड़ा चैलेंज रहा है और सब कोई, अब कोई ढकी चुपी बात नहीं है, अल्बाइनो टू अल्बाइनो में सर्वाइव नहीं करते बच्चे। तो उसके लिए मैंने बैक वर्किंग जो की थी, अब उसके रिजल्ट्स हैं। अब जैसे जो मेरी अपनी वर्किंग होगी फ्यूचर की, अब पेस्टल बर्ड है, मैं आपको दिखाऊंगा, इसको मैं लगाऊंगा क्रेमेनो के साथ। ठीक है, पेस्टल है, स्प्लिट इनो, स्प्लिट ब्लू। अब ये जब क्रेमेनो के साथ लगेगा तो ये डेकिनो, क्रेमेनो, और फिर जो बर्ड्स उसमें से ग्रीन भी आ रहे होंगे वो अगेन स्प्लिट ब्लू, पार ब्लू ये होंगे, तो वो अच्छी वर्किंग हो जाएगी और सर्वाइवल भी हो रहा होगा। समीर भाई अपना नंबर आप शेयर करें। मेरा नंबर है 030282265111। बाकी तेरे शहरों के पहले आपको ओवरव्यू दिखाते हैं, बाकी कौन कौन से पेड्स लगे हुए, कैसी ब्रीड आ रही है वो आपको दिखाते हैं।
समीर भाई माशाल्लाह से अभी आपके सेटअप पर मैं आया हूँ। लास्ट टाइम सेटअप बिल्कुल ही चेंज था और अभी बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा मैं ख्याल से खर्चा वर्चा कर लिया सेटअप पर। जी 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 बिल्कुल। अरसलान एक्चुअली कोई भी बिजनेस है ना, तो उसमें बंदे का सर्वाइवल तभी है जब आप उसमें हर साल कुछ ना कुछ अपग्रेड करें। सही। तो जिस तरीके का सेटअप था वो एक नॉर्मल सेटअप था, स्टार्टअप के लिए था। तो हमने उस वक्त ये भी टेस्ट करना था कि यार ये काम तो हमने शुरू कर दिया, इसमें कुछ बचत है भी कि नहीं है। सही। तो जब इस काम में बचत होने लगी, हमें पक्का यकीन हो गया, तो फिर नौकरी भी छोड़ी, सेटअप भी बढ़ाया, अब मजीद लवबर्ड्स के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट की। तो इसी तरह से जो है एक शेड जो था ना मेरा, वो कंट्रोल्ड नहीं था। उसमें हम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सक रहे थे। सर्दी थी तो एक्सट्रीम सर्दी आ जाती थी जो 10-15 दिन, तो वो पूरे साल की मेहनत उस 10-15 दिन में ज़ाया हो जाती। फिर इसी तरीके से गर्मियों में जब एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, तो फिर उसमें वो जो आपने चीज़ें रोकी भी होती थी, वो लॉस हो जाता था। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फिर हमने इसको पूरे शेड को अपग्रेड किया है, इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कर दिया। कंट्रोल एनवायरनमेंट हो गया। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल साफ सुथरा सेटअप हो गया है समीर भाई का। यहाँ पर मैंने एक चीज़ अभी देखी जो कि समीर भाई मुझे बता रहे थे, अभी गर्मी आने वाली है, तो गर्मियों के लिए आपने क्या चीज़ लगाई? जी, गर्मियों के लिए ये हमने लगाया है कूलिंग पैड सिस्टम। ये कूलिंग पैड सिस्टम है, ये वन टाइम खर्चा हुआ है, लेकिन इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत ही लो रहेगी हमारी ड्यूरिंग द सीजन, क्योंकि पास में हम एयर कूलर लगाते थे, एग्जॉस्ट फैंस लगाते थे, उसका इलेक्ट्रिक बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो अब इसमें सिर्फ 5 वॉट का पंप है, एक पंप लगेगा, वो चलेगा जो पानी को रोटेट करेगा। दूसरा ये 35-35 वॉट के एग्जॉस्ट फैंस हैं, पीछे आप देख रहे हैं, ये फैंस चलेंगे, बाकी पूरा जो है एयर टाइट हम बंद कर देंगे। सही। तो ये इंशाल्लाह 7 से 8 डिग्री कंट्रोल करता है। मैंने सितंबर में गर्मियों के अंदर बहुत अच्छा वेदर हो जाएगा अंदर से आपके। जी, गर्मियों के अंदर बिल्कुल अच्छा वेदर भी होगा और ह्यूमिडिटी भी इसकी वजह से अच्छी चल रही होगी। सही। तो ये हमारा फर्स्ट सीजन होगा। वैसे सितंबर में इस चीज़ को मैं टेस्ट कर चुका हूँ। सही। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि अब हमें जो पास्ट में प्रॉब्लम्स हुई थी वो इससे अब नहीं होगी, इस सीजन ना हो। बाकी कूलिंग पैड के ऊपर भी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। किसी को देखनी हो तो फिर वो गर्मियों में अप्रैल में जैसी गर्मी पड़ेगी या मार्च एंड पे, तो जैसे ये ऑन होगा, टर्न ऑन होगा, तो उस वक्त मैं डिटेल वीडियो बना के उसमें अपलोड कर दूंगा। तो चलिए सेटअप पेयर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कौन सा पेयर आप दिखा रहे हैं हमें? पेयर्स तो अरसलान वैसे तो वही हैं, बस हमने सेटिंग चेंज की है। जो नए एडिड किए हैं वो आप पेयर्स देख लें जो हाई एंड है, बाकी तो लुटीनो एल्बाइनो तो लोगों ने वैसे ही देखे हुए। ये एक्वा है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं एक्वा। ये एक्वा हमने ऐड किया था। ये पेल फेलो का मेल है और ये जो साथ में बच्चा हो रहा है ये एक्वा B2 है। ठीक है, ये इन्हीं का बच्चा है, एक्वा B2 आया है, स्प्लिट पेल फेलो। इसकी मदर ने फिर से एग्स दे दिए हैं, वो अंदर बैठी हुई होंगी, मैं निकालता हूँ एक बार जरा। हाँ माशाल्लाह अंडे आए हुए। जी माशाल्लाह यहाँ पे एग्स आए हुए। 7 एग्स इसने दिए हैं, 6 तक तो मैंने नोट किया हुआ था, इसको अभी कर लेते हैं। तो ये एक्वा B1 की फीमेल है, सॉरी एक्वा B2 की फीमेल है। ठीक है, और इसको हमने पेल फेलो के साथ लगाया है, पार ब्लू पेल फेलो के साथ। तो अब हमारे पास इस कॉम्बिनेशन में एक्वा B1 और एक्वा B2 दोनों बच्चे आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ये बच्चा B2 आया हुआ है और इधर इसका सेकंड क्लच फोस्टर किया हुआ था, तो इसका एक यहाँ पर है B2, बाकी इसके फर्स्ट क्लच में 3 एक्वा B1 आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे भी इसके 6 यहाँ पे पोस्टर जी, इसके 6 पोस्टर हुए हैं। इसमें ये एक एक्वा बच्चा नजर आ रहा है, अगर आप देखें तो ये नीचे जो फिशरी लग रही है ये एक्वा है। अच्छा माशाल्लाह से ये एक्वा। अच्छा, इसकी पहचान क्या? थोड़ा बिल्कुल ही लाइट सी मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा बस कलर का चेंजिंग है इसमें। हाँ, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। अब आप आए हैं तो लोगों को न्यू थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जी जी जी, न्यू फेंसर के लिए अभी हम थोड़ा सा कंपैरिजन दिखा देते हैं कि अब देखें, अगर आपकी कैमरे की आंख अगर दिखा पा रही है ना इस बच्चे को, तो आप इसकी देखें, ये जगह जो है, ये जो ब्लू फिशरी होती है ना, उसकी ये जगह बिल्कुल वाइट होती है। वाइट होती है, वाइट होता है, फेस भी बिल्कुल वाइट होता है। आपको ये कौन सा कलर नजर आ रहा है? येलो टाइप, येलोइश ऑफ वाइट सा, पिंकिश सा थोड़ा सा नजर आ रहा है। ये इसकी पहचान है एक्वा की। इसकी टेल में भी यही कलर आपको मिलेगा। और जबकि ये अगर ब्लू फिशरी होती है तो बिल्कुल वाइट इसका वो फेस होता है। ब्लू फिशरी हम पकड़ लेते हैं ताकि हम एक ब्लू फिशरी भी पकड़ते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब ये जरा क्लियर नजर आ रहा है। यहाँ पे जो सिंपल ब्लू फिशरी है और ये ब्लू फिशरी है, ये थोड़ा सा इसमें खुद ही आपको वादे हो जाएगा हमारे व्यूअर्स को कलर कैसा है और किस टाइप का कलर है एक्वा का।
ठीक है। अच्छा, प्राइसेस का थोड़ा सा बताएं, इन दोनों बर्ड्स की क्या प्राइस है? ब्लू फिशरी तो आपको पता है, कॉमन ब्लू फिशरी इस वक्त 3,000 रुपए की मिल जाती 3,000 रुपए की है, है। ठीक है। लेकिन ये बर्ड जो है, अगर आप कम से कम भी मेरे ख्याल से 80-90 हज़ार रुपए का ये एक bird है। एक बर्ड है, ठीक है। लाख 1.5 लाख जो जैसे ये जो split ब्रीडर है pale ब्रीडर fellow की है। ये अब स्प्लिट पेल फेलो हो गया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, ये ज्यादा वैल्यू। अब ये 2 लाख रुपए का हो गया, सही। क्योंकि विजुअल जो पेल फेलो है एक्वा वो 4 लाख रुपए का है, तो ये उसकी हाफ प्राइस का है। उसके हाफ प्राइस में होता है। जी, तो ये इसी तरीके से आप अपने बर्ड जो है अपग्रेड करते हैं सही। डिफरेंट म्यूटेशंस में डाल के। जैसे अब लोग परेशान है कि यार ग्रीन ओपलाइन डाउन हो गया है, सही। तो यार ग्रीन ओपलाइन डाउन हो गया है, आपने ग्रीन ओपलाइन की वैल्यू इंक्रीज करनी है। आप फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपए का पेल फेलो मिलता है, सही। ठीक है, और ग्रीन ओपलाइन का बच्चा हो गया 3,000 का। 3,000 का। अब आपने 30,000 रुपए का पेल फेलो लिया, 3,000 रुपए का ग्रीन ओपलाइन ले लिया। सही। इन दोनों को जब आप मर्ज करेंगे, इनमें से जो भी बच्चा आएगा वो कम से कम भी 15-20 हज़ार रुपए का हो जाएगा। 20,000 का होगा। तो यार 30,000 प्लस 3,000 33,000 रुपए की पेयरिंग में 15-20 हज़ार रुपए का एक बच्चा आ रहा है, और क्या चाहिए। और क्या चाहिए? अगर इसमें ब्लू भी हो गए तो और ज्यादा अच्छी बात है। स्प्लिट ब्लू हो जाए, हाँ ब्लू, आप ब्लू अपलाइन ले लें, 8-10 हज़ार रुपए का ब्लू अपलाइन मिल जाएगा। वो तो आप जैसे अपग्रेड करते रहेंगे, पार ब्लू ले लें 15,000 रुपए 20,000 रुपए का आजकल पार ब्लू मिल जाता है शायद अपलाइन में। तो वो जैसे आपने क्या करना है, स्मार्टली पेयरिंग यही है कि आप अपनी जो मैंने आप एक बात और बताई थी कि यार रेड आई हमेशा कामयाब रहता है हमारे एनवायरनमेंट में। तो आपके पास जो भी म्यूटेशन है, अगर आपने सर्वाइव करना है, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी म्यूटेशन को रेड आई में कन्वर्ट कर देना। कन्वर्ट करना है। विजुअल बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट स्प्लिट्स तो बनाएं। सही है, ठीक है। लोग परेशान हो रहे होते हैं कि यार रेट ये हो गए वो हो गए, यार आप अपनी वर्किंग सही करें। लोगों के पास अभी भी माल नहीं है। अरसलान, आप जगह जगह शेड घूमते हैं, आप मुझे बताएं, आपने किसी शेड में कराची में 10 पावर ब्लू ओपलाइन पेल फेलो के पीस देखें? पीस 10 तो नहीं देखे। 10 पीस देखे हैं आपने? मेल, तो बहुत अब उसमें से मैं मेल्स की बात करूं तो और कम होंगे। तो पावर ब्लू पेल फेलो नहीं देखे, अब ओपलाइन की बात करूंगा तो वो तो बिल्कुल ही नहीं देखे होंगे। सही। कि पावर ब्लू ओपलाइन, अब मेरे शेड में भी पेल फेलो में मैं 2019 से काम कर रहा हूँ, आज 2024 है। सही। 2024 में भी कोई बहुत ज्यादा पेल फेलोज नहीं आपको नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक वर्किंग ही चल रही है, अपग्रेडेशन ही चल रही है उसके ऊपर। तो रेड आई बर्ड वैसे सर्वाइव बहुत ज्यादा मुश्किल करता है। जी, रेड आई का सर्वाइवल अगर आप पूरे कलेक्शन में अगर आपके पास 50 पेड़ लगे हुए ना, तो उसमें से 5 बच्चे 10 बच्चे बहुत बड़ी बातें आ जाते हैं। एक क्लच में इतने आ जाएं, 50 पेयर में से 5-10 बच्चे आप सर्वाइव कर लें तो बहुत अच्छा रेशो है। बहुत अच्छा रेशो। मतलब 5-10 का मतलब है ईयर एंड आप जो कर रहे होगे एक सीजन को 20-30 बच्चों से कर रहे होगे, बहुत अच्छा इसमें से सर्वाइव नहीं करते, एक वजह से इसकी प्राइसेस अच्छी हैं, और इसमें बहुत ज्यादा लोग जो वर्किंग भी नहीं करते, बहुत ज्यादा लोग जो पीछे चले जाते हैं, बोलते हैं यार ये मर रहा है, इसके जगह कुछ और लगा लो। असल में अभी तक तो हमारे लोग अल्बाइनो क्रेमेनो से ही नहीं निकले हैं, तो ये तो बहुत आगे की फिर म्यूटेशन हो जाती है। पेल फेलो भी मैं खुद आज भी एक लड़का आया हुआ था, उसको मैं यही कह रहा था कि यार अब भी पेल फेलो में नहीं आओगे तो कब आओगे। सही। मतलब आज भी पेल फेलो लेने का अगर आप सोचोगे कि यार मैं अगले साल और नीचे हो जाए फिर लूं, तो फिर आप कमा नहीं सकते। देखिए, डन फेलो आया था, मैंने 3 साल पहले लिया। सही। ठीक है, तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह डन फेलो के कुछ बच्चे बेच पा रहा हूँ ना अच्छी प्राइस पे। अब अगर मैं ये सोचूं कि यार डन फेलो 1-1.5 लाख का हो जाएगा तब मैं लूंगा, तो फिर मैं उसके बच्चे कितने में बेचूंगा? वही 20-30-50 हज़ार रुपए में। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है इस बिजनेस में। जो अर्ली एंट्रेंस लेता है जिस भी म्यूटेशन पे, वो पैसे कमाता है। सही। जितना आप सस्ता करके सोचते हो उतना आप नहीं कमा पाते। कुछ म्यूटेशन में प्रॉब्लम हुई है कि वो आई थी और वो बहुत ड्रास्टिकली डाउन हो गई हैं, जैसे ग्रेविंग है, पैलेट हो गई। तो ये एक आर्टिफिशियल बूम आया था, उसमें वो डाउन हो गई थी। लेकिन अगर किसी भी वेंचर ने सेफ प्ले करना है, वो रेड आई पे काम करे। ब्लैक आई देखें, ब्लैक आई का सर्वाइवल अच्छा है, इसका रेट हमेशा नीचे गिरेगा। बजरी गर्स में आप देखें, ब्लैक फेस आया था, ब्लैक विंग्स आए थे, इतने में 2.5-3 लाख रुपए थे। अगले ही साल 2 साल के बाद 20-30 हज़ार 5,000, अब मेरे ख्याल से अब 1,000 रुपए के ब्लैक विंग मिल रहे हैं। उसकी सिंपल वजह है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। जिस भी चीज की प्रोडक्शन ज्यादा है उसका रेट हमेशा डाउन रहेगा, मतलब डाउन हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। कुछ टाइम तक अच्छा रहेगा, उसके बाद ब्रीड आएगी तो हो जाएगी। तो इसलिए आप रेड आई पे हो रहे हैं। एक और ट्रिक है जो मैं खुद यूज करता हूँ, वो ये है, स्ट्रेटेजी है कह लें कि जैसे पेल फेलो है, अब पेल फेलो विजुअल बच्चा नहीं आता, तो ये यार सर्वाइव का इशू रहता है। तो आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, नया वेंचर कैसे कमा सकते हैं, वो पेल फेलो का स्प्लिट बनाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पेल फेलो ले लिया, एक सादा बर्ड ले लिया, एक सादा ऑफलाइन के साथ आपने कर लिया।
उसने 5 बच्चे दिए ना, तो बड़े चांसेस है कि 5 बच्चे सरवाइव हो जाएंगे, क्योंकि सारे बच्चे ब्लैक आएंगे। सारे बच्चे ब्लैक आई आएंगे, तो स्ट्रांग रहेंगे। ग्रीन और ब्लू की कॉम्बिनेशन कर दे तो और अच्छा है। अब ये 5 बच्चे सरवाइव करेंगे ना, तो सीजन के एंड में आप 10 से 15 बच्चे इसके बचा पाओगे। बचा लोगे। अगर आप इसका एक एक बच्चा 15-15, 10-10 हज़ार का भी बेचते हो, तो सीजन एंड आप आराम से इस पेयरिंग से आराम से 1.5-2 लाख रुपए पे कर रहे हो। ठीक है। दूसरी तरफ है कि अगर आप विजुअल की तरफ चले गए, एक विजुअल ले लिया, एक स्प्लिट पेल फेलो ले लिया, अब जो बच्चे आए विजुअल वो तो मर गए। तो इन दी एंड जब आप देखोगे तो यार विजुअल इंटू स्प्लिट का पेयर महंगा भी पड़ा था। हाँ। और इसके स्प्लिट्स आप कम बना पाए बनिस्बत इसके जो आपने सिंपल स्प्लिट बनाने थे वो ज्यादा बना पाए। सही। दूसरा जो सबसे ज्यादा परेशान कुन बात होती है वो ये कि यार इंपोर्ट आ गई तो क्या होगा। ठीक है, तो यार इंपोर्ट आएगी तो पेल फेलो की विजुअल की इंपोर्ट आएगी ना, स्प्लिट्स की इंपोर्ट नहीं आती। स्प्लिट नहीं आते। ठीक है, आप मान लीजिए कि यार इंपोर्ट आ गई है, भर भर के इंपोर्ट आ गई है, इंपोर्ट का माल 30,000 25,000 में पेल फेलो मिल रहा है। आपका स्प्लिट जब इंपोर्ट से लोग लेकर आएंगे उसके साथ लगाएंगे क्या, स्प्लिट लगाएंगे ना, सारे। तो वो स्प्लिट कहाँ से मिलेगा, आपके पास होगा तो आपसे मिलेगा। यही स्ट्रेटेजी है आप डन फेलो में कॉपी कर लें, यही स्ट्रेटेजी आप दूसरी चीजों पे कॉपी कर लें। सही। तो आप स्प्लिट बनाएं, स्प्लिट में ही ज्यादा पैसे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ये अगर बंदा नोट करे तो बहुत ज्यादा पैसे जो है इनसे अर्न कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी और पेड़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे और कौन से पेड़ आप दिखा रहे हैं? और तो अरसलान वही है, ये डन फेलो है, ये देख सकते हैं। डन फेलो बैठा हुआ है, पार ब्लू डन फेलो। आपने इसके साथ ग्रीन फिशर लगाया हुआ है। जी, इसके साथ ग्रीन फिशर लगाया हुआ है। ये इसकी प्राइमरी फीमेल इसको दी हुई थी हमने, और इसके साथ इसने 2 क्लच कंप्लीट किए थे, और मैंने मेल को यूज किया। फिर इसके साथ पार ब्लू स्प्लिट डन फेलो की फीमेल थी, और ये फीमेल जो है बच्चे पालती रही सेकंड क्लच के। और फिर मैं आपको वो दिखाता हूँ, वो फीमेल उधर अब एग्स फर्टाइल करके वहाँ पे एग्स इंक्यूबेट कर रही है अकेले। सही। अभी हम लोग बाहर आए हैं तो ये बाहर निकली हुई है। तो ये इसने 5 अंडे दिए थे, 3 फर्टाइल हो गए। अब ये अकेले ये इसको इंशाल्लाह पालेगी। सही। ठीक है, और मैंने मेल निकाल के वापस से पुरानी फीमेल को दे दिया। अब उसने वहाँ नेस्टिंग कंप्लीट कर लिया, वो वहाँ बच्चे देगा, और फिर ये वापस से ये फीमेल जब तक बच्चे पाल रही होगी तो मेल तो हम तो फिर मेल इसको मिल जाएगा। तो फिर ये एक क्लच हम इससे वापस से ले लेंगे। तो एक ही मेल से मल्टीपल फीमेल्स लगा के क्लचेस ले लेंगे। अच्छा, दोनों स्प्लिट डन फेलो है। ये वो वाली शादी है, सिंपल ग्रीन वाइल्ड फिशर है, ये पार ब्लू स्प्लिट डन फेलो है। इसमें से हमें उम्मीद है कि विजुअल बच्चे भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे माशाल्लाह से डन फेलो का पेड़ लगा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे बर्ड्स की तरफ चलें तो आपके पास क्लच उतरे हुए हैं। जी फर्स्ट क्लच के बर्ड्स हैं सारी? जी, ये फर्स्ट क्लच सेकंड क्लच के बर्ड्स हैं। ये मैं अभी वो सॉर्ट ही कर रहा था। ये सारे इनोस जीन मैंने यहाँ पर डालने की कोशिश की थी, फिर टाइम नहीं मिला। तो यहाँ सारे क्रेमिनो, एल्बाइनो, ग्रीन फिशर भी स्प्लिट इनो स्प्लिट ब्लू है, ब्लू फिशर स्प्लिट इनो है। अब ये जो पेस्टल बर्ड की मैंने बात की थी वो ये देखें, पेस्टल बर्ड ये रहे। अब ये ग्रीन पेस्टल है, स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो। ठीक है, अब इनकी वैसे वैल्यू कोई खास नहीं है, 3-4 हज़ार 5,000 रुपए का बर्ड होगा। ठीक है, लेकिन जब इसको हम स्मार्टली क्रेमिनो के साथ में पेयर करूंगा या एल्बाइनो के साथ पेयर करूंगा, तो इसके बच्चों में एल्बाइनो सर्वाइव भी करेंगे, क्रेमिनो सर्वाइव भी करेंगे, और ये बहुत अच्छा रिटर्न दे देंगे। और मेरे ख्याल से इसमें क्रेमिनो का कलर भी थोड़ा डार्क हो जाएगा। इससे क्रेमिनो का डार्क भी होगा क्योंकि ग्रीन सीरीज है, ग्रीन सीरीज के बर्ड हैं। ठीक है जी, इन बर्ड्स की एज क्या होगी समीर भाई? ये सारे पट्टे जो हैं, कुछ पट्टे जो है ज़्यादा बड़े हो गए हैं, 5 साढ़े 5 महीने की भी हो गए, लेकिन एवरेज देखा जाए तो 2.5-3 महीने से लेकर 5.5 महीने तक के पट्टे हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं। ये भी यहाँ पे बर्ड्स रखे हुए हैं। जी, ये नीचे भी इसमें सारे मिक्स हैं। बेसिकली इसमें ज़्यादातर स्प्लिट पेल फेलोज हैं, कुछ डन फेलो के भी स्प्लिट्स हैं जो मैंने अपने लिए होल्ड करे हैं। तो ये इसमें कुछ स्प्लिट इनो के भी हैं, ये सॉर्ट करने पड़ेंगे, कुछ मैंने सॉर्ट कर लिए थे। यहाँ पे सेकंड में सारे बर्ड्स मिक्स हुए हैं ज़्यादातर। हाँ, ये सब मिक्स हैं, इसके अंदर सारे मिक्स हैं। इसमें स्प्लिट डन फेलो भी हैं, इसमें एक्वा भी हैं, इसमें जो है आपका, अगर आप बोलते हैं तो मैं आपको एक्वा B1 का भी कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ, क्योंकि एक्वा B1 में भी लोगों को पार ब्लू और एक्वा पार ब्लू में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो हम अगली थोड़ी देर में ये भी लोगों को दिखा देते हैं कंपेरिजन। इनके भी बर्ड्स चाहिए थे कि मैं 3 महीने 4 महीने 5 महीने? जी, सब ऐसे ही हैं, मिक्स हैं। वो मैं तो बस जीन के हिसाब से मैंने इस बार मैंने एक और चीज़ की थी कि मैंने रिंग के कलर चेंज कर दिए थे। सही। जैसे इनको मैंने पर्पल रिंग पहना दी थी, डन फेलो को मैंने ब्लैक रिंग पहना दी थी। तो अब जैसे इधर हैं, इधर आइए, इस तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी बर्ड्स रखे हुए।
अब ये सारे डन फेलोज हैं, स्प्लिट डन फेलोज हैं। अब इनके रिंग मैंने ब्लैक पहना दी भाई, अब देखते ही पता चल जाता है कि यार ये सारे डन फेलोज के ये स्प्लिट, सारे के सारे पीसीज में स्प्लिट डन फेलोज हैं। ये सब स्प्लिट डन फेलोज हैं। पार ब्लू है, हाँ ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट डन फेलो स्प्लिट पावर ब्लू, ग्रीन फिशर स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट डन फेलो, ठीक है। ब्लू फिशर स्प्लिट डन वो पावर ब्लू स्प्लिट अगर स्प्लिट डन फेलोज चाहिए हो तो आपके पास से मिल जाएंगे स्प्लिट डन फेलोज। बिल्कुल बिल्कुल स्प्लिट डन फेलो 100% डन फेलो भी मिल जाएंगे। किसी को पॉसिबल डन फेलो चाहिए हो तो वो भी मिल जाएंगे। वैसे तो पॉसिबल मैंने अपने लिए होल्ड करना है। सही, ये स्प्लिट पेल फेलोज हैं जो आप देख रहे हैं। अच्छा, ये सारे पीसीज स्प्लिट ये सारे स्प्लिट पेल फेलोज हैं। मैंने देखे अलग अलग लिख दिया है यहाँ पे, ये डन फेलोज थे, ये पेल फेलोज थे। ये मैं इसी तरह सॉर्ट कर रहा था ताकि सारे बर्ड एक जगह हो जाए। अच्छा, स्प्लिट पेल फेलोज में भी ग्रीन फिशर हैं, ब्लू फिशरीज हैं, ग्रीन पेल फेलोज हैं, ग्रीन ऑफलाइन है, स्प्लिट पेल फेलोज। जी, असल में मैंने ना ज़्यादातर वर्किंग ही ग्रीन इंटू ब्लू की है। सही, क्योंकि ब्लू टू ब्लू वर्किंग में क्या हो रहा था, बर्ड का साइज छोटा हो रहा था। सही, ये मैंने 2 साल पहले ऑब्जर्व किया था, 3 साल पहले। तो फिर मैंने अपनी सारी वर्किंग जो है ना ग्रीन इंटू ब्लू कर दी थी। तो यही वजह थी कि मैंने जब डन फेलो बाई किया तो उसके साथ मैंने ग्रीन फिशर लगाया, ग्रीन फिशर लगा, ताकि बर्ड का साइज इंक्रीज हो। और वो हुआ, बच्चों में अब नजर आता है, बच्चे माशाल्लाह बच्चे अच्छे डेवलप हुए हैं। जैसे ये पिछले साल का डन फेलो है, ये पिछले सीजन का है। देखें ये डेवलप हुआ है बर्ड। एक आपके घर की होम ब्रीड ये है। होम ब्रीड है, इसका आप साइज देखें, ये अच्छा डेवलप हुआ है, वॉयलेट ग्रीन में। सही माशाल्लाह, स्प्लिट डन फेलोज ये लगा हुआ है। इसके साथ आपने पेयरिंग क्या की हुई है? ये उसी पेयरिंग से डन फेलो, विजुअल डन फेलो इनटू ग्रीन फिशर वाइल्ड। अच्छा, उसका बच्चा है ये, बच्चा निकला हुआ था माशाल्लाह। तो अभी ब्रीड वगैरह की है आपके पास? ये इसकी फीमेल थोड़ी सी चर्बी में आ गई थी, उसको मैंने फ्लाइट पे छोड़ा हुआ था। ये भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये फीमेल्स है। हाँ थोड़ी सी है, इसको अभी चर्बी आई थी, लेकिन आप इसका साइज देखें। अब ये ग्रीन बर्ड ऐड जब करते हैं ना हम, तो फिर उसका बेनिफिट ये होता है कि बर्ड के साइज बहुत अच्छे हो जाते हैं। सही, अब देख रहे हैं ये ग्रीन फिशर है, लेकिन इसका साइज बहुत अच्छा है, जबकि ये यंग फीमेल है। हाँ, ये पिछले सीजन के फर्स्ट सेकंड क्लच के बच्चे हैं। नहीं, फर्स्ट भी नहीं है, थर्ड क्लच के बच्चे हैं। थर्ड क्लच के बच्चे मतलब जो कि आपने अपने घर पे जी मैंने घर पे जो होल्ड किए थे। तो ये इसके थोड़ी चर्बी आई हुई है, इसलिए इसको हम फ्लाइट पे छोड़ रहे। देखिए फीमेल्स अगर चर्बी में आ जाए तो बड़े आप फ्लाइट केज में छोड़ दें, इंशाल्लाह चर्बी फीमेल की ठीक हो जाएगी कुछ दिनों के अंदर। जी, चर्बी का इलाज यही है कि आप उसको एक्सरसाइज कर दें तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। सही। अच्छा समीर, यहाँ पे कुछ चीज मुझे नजर आ रही है, क्या चीज़ है ये? इसमें कॉमन बर्ड्स भी हैं, सिंपल, जैसे पर्पल रिंग इन्होंने पहने हुए, इसका ये मतलब है कि ये कॉमन है बिल्कुल, ये किसी के स्प्लिट नहीं है, क्योंकि हमें प्योर बर्ड्स भी चाहिए होते हैं वर्किंग के लिए। तो अब ये प्योर बर्ड है, इनका बेनिफिट ये है, इनको मैं पेल फेलो से भी लगा सकता हूँ, इनो से भी लगा सकता हूँ, डन फेलोस के भी लगा सकता हूँ। इसमें कुछ पीस ग्रेविंग के भी हैं। एक आप ये देखें सामने ग्रेविंग बैठा हुआ है। सही माशाल्लाह, ये ग्रेविंग भी बैठा हुआ है। अच्छा समीर भाई, म्यूटेशन के ना काफ़ी लोग थोड़ा सा डरते हैं, जैसे कि कमर्शियल बटे वो लगा लेते हैं ज़्यादातर। वो कहते हैं महंगे बर्ड हम ना नहीं लगा रहे, डर रहे हैं प्राइस नीचे आ जाएगा एकदम से। तो आपने देखो डन फेलो तो और एक बार लगाया हुआ, क्योंकि एक्सपेंसिव बर्ड है, तो आपने क्या सोच के अपनी जो है वर्किंग की है? देखिए अरसलान, मैं तो ये इस बात को समझ गया था कि जितना आप अर्ली और जितना महंगा बर्ड लोगे उतने ज़्यादा पैसे कमाएंगे। अब देखिए जो कॉमन बर्ड हैं जैसे ये हैं, अब ये 7-8 बर्ड हैं। सही, ये 7-8 बर्ड बेचने के बाद भी मुझे उतने पैसे नहीं मिल रहे जितना मैं एक एक्वा स्प्लिट पेल फेलो का बच्चा बेच के कमा रहा हूँ, या एक डन फेलो का स्प्लिट बेच के कमा रहा हूँ। तो ये बात समझने की है। दाने की कॉस्ट बहुत इंक्रीज हो चुकी है इस वक्त, ठीक है, और अदर एक्सपेंसेस भी, बिजली भी है, लेबर भी है, सफाई के लिए भी आते हैं, सब हर चीज़ बहुत महंगी हो चुकी है। तो हमें बड़ा स्मार्टली प्ले करना चाहिए, कम चीज़ें लगाएं, अच्छी चीज़ें लगाएं। एक बर्ड 2 बर्ड बेच के आप इतना पैसा कमा लोगे जितना आप वो इतना टब्बर बेच के भी नहीं कमा सकते जो कमर्शियल का है। और अगर ज़्यादा बर्ड आप भर लेंगे अपने सेटअप पर तो संभालना भी मुश्किल है, संभालना भी मुश्किल चीज़ है, बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा, अब देखें कमर्शियल में जो अभी पैनिक मार्केट में था, जो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो रहा है, जैसे एक्सपोर्ट हो रही है, तो अब वो कमर्शियल इतने सारे लोगों ने क्रिमिनो डेकिनो, जिसने एल्बाइनो लगाया था, एल्बाइनो क्रिमिनो, तो वो जब लगाया था तो आउटपुट तो आना था ना। सही। अब जब आउटपुट आया, और मैं तो ये कहूँगा कि यार वो वेदर का एक वो इश्यू था कि वेदर इतना ठंडा था कि जो ब्रोकर हजरात थे वो काम नहीं कर रहे थे, रिस्क नहीं ले रहे थे। तो वो उन्होंने 1-8 महीना बाइंग नहीं की और लोगों के, आपने देखा होगा रेट्स कितने नीचे आ गए। अब एक्सपोर्ट एक निकली है, दूसरी एक्सपोर्ट निकली है, तो वापस से स्टेबल हो रहे हैं। सही। प्लस आप नोटिस करें हर साल
रिकॉर्ड उठा के देख लें, पुरानी वीडियोस उठा के देख लें, कमेंट्स उठा के देख लें, जैन फेब मार्च ये 3 महीने में हमेशा पैनिक होता है, सही, रेट्स डाउन होते हैं। ये ब्रीडर के लिए होल्ड करने का टाइम होता है, और जो नए फैंसियर्स होते हैं जिनको चीज़ें खरीदनी होती हैं उनके लिए ये खरीदने का टाइम होता है, खरीदने का टाइम, क्योंकि ये वाला वो टाइम है जो आपको बहुत अच्छे रेट पे बर्ड मिलेंगे। सही। इसके बाद रमजान गुजर जाएंगे और फिर बकरा ईद जैसे ही गुजरेगी तो आपका ब्रीडिंग नया सीजन शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग पैनिक में आके सस्ते बर्ड बेच चुके होंगे उनके शेड्स में कुछ भी नहीं होगा उस वक्त देने के लिए, सही, नए फैंसियर को। जिसने इस वक्त होल्ड किया हुआ होगा माल, ये मतलब ये माल मैं अभी बेचूंगा शायद आधी कीमत में बिके, लेकिन अगर यही माल मैं जुलाई में बेचूंगा, अगस्त में बेचूंगा, तो यही माल एक तो रेडी टू ब्रीड करके बिकेगा, सही, और उस वक्त रेडी टू ब्रीड में हर बंदा प्रीमियम देने के लिए भी तैयार होता है। मैंने खुद, मुझे याद है एक दोस्त को पिछले सीजन रेडी टू ब्रीड डैकिनो दिलाया था 40,000 का, सही, 40,000 का डैकिनो, ठीक है। और डैकिनो का रेट चल रहा था उस वक्त, क्योंकि पीक ब्रीडिंग सीजन था, अगस्त में खरीदा था हमने, वो हमने महंगा खरीदा लेकिन उसने हमें बेनिफिट दे दिया कि ब्रीड दे दी, क्योंकि लोगों को जरूरत होती है, जरूरत थी मिल जाए। वो बंदा कहता है कि यार मैंने 40 का भी लिया था तो मुझे महंगा नहीं है, क्योंकि उसने ब्रीड ले ली। तो इसी तरीके से अगर अभी लोग 18-20 हज़ार रुपए में क्रेमेनो बेच रहे हैं, यही क्रेमेनो होगा बकरा ईद के बाद। आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो में सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। बकरा ईद के बाद ये क्रेमेनो फिर से 27-28-30 हज़ार रुपए का बिक रहा होगा, क्योंकि जिसका अभी का होल्ड हुआ है ना क्रेमेनो, वो क्रेमेनो उस वक्त होगा रेडी टू ब्रीड, 7-8 महीने का पीस होगा। 7-8 महीने का ही तो पीस हर किसी को चाहिए, हर किसी को चाहिए होता है। और सीजन एंड जब शुरू होने वाले होते हैं तो किसी को मेल चाहिए, किसी को फीमेल चाहिए। बिल्कुल पेयरिंग है। अब जैसे मैंने अभी डीएनए करवाया था, तो जितना डीएनए में ऑब्जर्व किया तो मेरे पास मेल्स बहुत ज्यादा आए हैं, सही, ठीक है। डन फेलोस में भी मेल्स ज्यादा आए हुए थे और पेल फेलोस में भी मेल्स बहुत ज्यादा आए हुए। तो अब मुझे भी चीजें करनी है, सही। अब डीएनए, अच्छा बहुत सारे लोग डीएनए नहीं कराते यार, 500 रुपए का डीएनए होता है, करवा लिया करें। सीजन के एंड सीजन लगाते हुए बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो टाइम आपका बहुत ज्यादा बच जाएगा उसमें। जी, उसको टाइम बच जाएगा। ठीक है समीर भाई, और बर्ड्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मुझे बजरीगर कुछ नजर आ रहे हैं। अच्छा, बजरीगर में ये ब्लैकविंग है। जैसे मैंने अभी बात भी हुई थी कि पिछले सीजन तो हमने काफ़ी एक्सपेंसिव लिया था, लेकिन अब इसकी मार्केट कोई खास है नहीं। लेकिन मैंने इसमें नया काम ये किया है कि मैंने इसको एग्जीबिशन की फीमेल दे दी है। सही। तो अब मैंने इसकी एग्जीबिशन स्प्लिट ब्लैकविंग बना लिए हैं इस सीज़न। अब अगले सीज़न उनको जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह से कि एग्जीबिशन ब्लैकविंग आ जाएंगे हमारे पास। तो थोड़ी सी स्मार्ट वर्किंग करने की वजह से जो है वो आ जाते हैं। बजरीगर्स में कुछ होगोरोमोस भी हैं मेरे पास। अच्छा, डबल कवर के होगोरोमोस। हाँ, होगोरोमोस के यहाँ पे बच्चे भी आए हुए, बड़े अच्छे बच्चे आए हुए फुल फेदर्स में। ये शौक की चीज़ें हैं, मतलब ये शौक में लगे हुए थे क्योंकि मुझे अच्छे बहुत लगते थे ये। सही। तो इनको कभी मैंने एज अ कमर्शियल कभी ये बिके नहीं है मुझसे, मैंने कभी इस पर फोकस इतना कोई खास नहीं किया। लेकिन ये देखेंगे कुछ बच्चे आए हुए, इनके फ्लावर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, इस पेड़ के फुल पेटल्स में आए हुए हैं। ये मैंने हैदराबाद से मंगवाए थे पेड़, काफ़ी एक्सपेंसिव। और क्योंकि चीज़ रखे ना बंदा तो अच्छी रखे, शौक की चीज़ बंदा फिर अच्छी रखे। हाँ, क्योंकि अच्छी चीज़ होती है ना तो वो फिर बिकती भी अच्छे ही प्राइस पे। यहाँ पर भी इनके कुछ पट्टे आए हुए हैं, यहाँ भी माशाल्लाह से होगोरोमोस हैं। यहाँ पर भी ये इनके पट्टे अलग किए हुए थे। ये बाकी बजरी जो है वो एग्जीबिशन में। अच्छा, माशाल्लाह से यहाँ पे रिंग नेक भी आपने लगाए हुए। रिंग नेक की ब्रीड वगैरह आ रही है आपके पास? जी, रिंग नेक के आए हैं बच्चे, हैच भी हो गए अगर आप देखना चाहें तो। अच्छा, ये रिंग नेक भी दिखा देते हैं। रिंग नेक के माशाल्लाह से यहाँ पे जो है रिंग नेक के फिक्स आए हुए। ऊपर भी अंडे उसने दिए में फर्टाइल हैं, चेक कर लिए थे मैंने, 4-5। तो ग्रीन रिंग नेक का भी आपको शौक है? जी, ये सब शौक में रखे हैं। अच्छा जी। ये सन कन्योर का रखा था, इसकी फीमेल एक्सपायर हो गई थी, इसकी दूसरी फीमेल मैंने ली है, वो नीचे क्वारंटीन में है। अब वो अपना 40 डेज कंप्लीट करेगी तो ऊपर आएगी। 20-25 डेज हो गए उसको नीचे। सही। वो इस सीजन इसकी फीमेल एक्सपायर। यहाँ पे सारे फोस्टर पेयर्स लगे हुए? यहाँ सारे फोस्टर पेयर्स लगे हुए, ये सारी फोस्टरिंग की रॉ है। और फोस्टर हम पीच पेज से करवा रहे हैं। ये बहुत अच्छे, अच्छा, ये बहुत अच्छे बच्चे पालते हैं। इनका साइज भी बड़ा होता है, तो ये बच्चों को ना बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं। सही। तो वो फिर हमारे जो फिशर्स के बच्चे होते हैं वो भी थोड़े अच्छे हेल्दी पैदा होते हैं। इसमें भी किसी ना किसी के बच्चे, हाँ, इसकी भी हैचिंग शुरू हुई भी है। यहाँ कुछ इसके अपने होंगे, कुछ अंडे पोस्टर किए होंगे, लेकिन ये बच्चे बहुत अच्छे पालते हैं।
समीर भाई मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपके बॉक्सेस में एग्स का रेशियो लिखा हुआ है, कभी किसी में जो है 7 अंडे, किसी में 8 अंडे। तो इसमें कि एग दे रहे हैं, फर्टाइल भी हो रहे हैं, बच्चे निकल भी रहे हैं, नहीं निकल रहे? हाँ अरसलान, आप देख सकते हो कि इसमें जैसे ये बॉक्स है, इसने पहला क्लच तो पूरा ही नॉन फर्टाइल किया था। फिर इसने जब सेकंड क्लच दिया तो 7 अंडे फर्टाइल किए थे और सातों के सातों बच्चे हैच भी हुए हैं। ठीक है, एक डेड इन शेल हुआ था लेकिन फर्टाइल था, सब फर्टाइल थे और एक डेड इन शेल हो गया था, बाकी इसके बच्चे सारे, ये 6 बच्चे के 6 बच्चे सर्वाइव हुए हैं। सही। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसने 8 अंडे दे दिए थे, तो ये 8 के 8 फर्टाइल हुए थे। 2 मैंने C26 में डाल दिए थे, ये बच्चा निकल के मरा था, और बाकी इसी तरीके से बाकी बच्चे अभी भी इसके बॉक्स के अंदर ही हैं। 4 बच्चे हैं। हाँ ये देखें काफ़ी बड़े हो गए हैं अब तो। एक विजुअल पेल फेलो ये उड़ के आ गया, बाकी 2 बच्चे उधर इसके दूसरे बॉक्स में पल रहे हैं। अच्छा, ये आपको मैंने पिछले साल भी बताया था कि यार मेरे पास सर्वाइवल का इशू था, तो मैंने दाना चेंज किया था। और आपकी वीडियो से फिर वो दाने के बहुत क्वेरीज आई थी मेरे पास, तो वो दाना अभी भी वैसा ही है कुछ। तो ये डॉक्टर ज़मीर है हमारे, उन्होंने मुझे दाना जो है बताया था। अब इसमें भुट्टा मैंने इसमें कम कर दिया क्योंकि भुट्टा ये सख्त ज़ाया बहुत करते थे। तो मैं अब इनको भिगो के देता हूँ। भुट्टा मैंने अलग कर दिया, सॉफ्ट फूड वहाँ पे बनाया हुआ है, गंदम और वो अलग चला रहा हूँ। बाकी इस दाने की रेसिपी में जो है ना, कैल्शियम भी है, ठीक है, इसमें प्रोटीन भी ऐड हुई भी है, सब चीज़ें इस दाने के अंदर हैं। प्लस इस सीज़न हमने एक चीज़ और ऐड की है जो उस वक्त दाने में डॉक्टर ज़मीर ने एडवाइस की थी लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। अब ये हमें मिल गया है सुपर प्रोबायोटिक। सही। ठीक है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये गोरे जो है ना अपने बर्ड्स में ये यूज़ कराते हैं। ठीक है, अब ये सुपर प्रोबायोटिक है, ये डेली देना है पानी के अंदर मिला, पानी के अंदर। हाँ ये डेली की खुराक है इनकी। सही। तो इससे क्या, इससे बहुत सर्वाइवल, इसमें रेड आई बच्चे सर्वाइव हो रहे हैं इसकी वजह से। इसी की वजह से जो है मेरा जो है, अगर मैं मोर्टेलिटी रेशियो जो पूरी सीजन की देखूं तो 10% मैक्सिमम होगी, इससे ज़्यादा बच्चा मेरे पास नहीं मरा है। एक तो एनवायरनमेंट का को भी मैं उसमें देता हूँ कि यार एनवायरनमेंट हमने सर्दी गर्मी कंट्रोल की है, प्लस डाइट पे इसने बड़ी हेल्प आउट की है। इसमें भी हेल्प। तो अगर जिस भाई को ये चाहिए हो, ये 100 ग्राम का पैकेट 1500 रुपये का मिलता है और ये चलेगा, इसकी डोजेज में बता दूंगा, तो जिसको चाहिए हो तो वो रब्ता कर सकता है इस प्रोबायोटिक की। या प्रोबायोटिक इस कंपनी का ले, मैं तो इस कंपनी का ले रहा हूँ, मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी कंपनीज के अवेलेबल हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। सही। इसकी प्राइस अच्छी है और रिजल्ट भी अच्छे हैं। तो ये एक आपको यूज करवा रहे हैं इसलिए। जी 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 बिल्कुल, रिजल्ट भी आ रहा है, रिजल्ट आप देख सकते हैं। समीर भाई ये तो माशाल्लाह आपका सेटअप हमने कवर कर लिया। सारी बर्ड्स तो नहीं दिखा सकते, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भी आपका एक और सेटअप आप मुझे बता रहे थे, तो वहाँ पे क्या प्रोग्रेस चल रही है आपकी? जी, इसके अलावा एक और मेरा सेटअप है, वो डिफेंस खयाबान पर है। तो उधर भी उधर जो है असल में मैंने इनो जीन्स पे ज़्यादा फोकस कर लिया था, यहाँ से इनो हटा के वहाँ कर दिए थे, और पेल फेलोज भी हैं वहाँ पे। तो वहाँ की भी चिक्स की मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, वो आप लगा दीजिएगा। तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी ब्रीड आई है हमारी, बहुत अच्छी ब्रीड आई है। तो सेम दाना पानी सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही चल रहा है। बाकी की अगर आपका नंबर तो आ गया, कोई पूछना चाहे कुछ दाने में रिलेटेड या कोई पेडिंग से हवाले से, वो आप बता देंगे, गाइड कर? बिल्कुल बिल्कुल, गाइडेंस मेरा तो चैनल है, उसमें लोग देखते रहते हैं, गाइडेंस लेते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी एंड में कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? हाँ, एंड में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि यार काम बहुत अच्छा है, सब्र के साथ करते रहें, पैनिक ना मचाएं, होल्ड कर सकते हैं सीज़न के बच्चे तो होल्ड करें। बकरा ईद के बाद सब कुछ नहीं होगा आपके पास बेचने के लिए, क्योंकि सीजन स्टार्ट होगा, सारे जो भी होंगे इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, ये 2-3 महीने का पैनिक है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, कुछ शिपमेंट्स निकलेंगे, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो, आपको उम्मीद करते हैं वीडियो काफी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हमारे अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।